जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। हम लोग एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर सर्किल्स पे आ चुके हैं, जिसका थर्ड क्वेश्चन आज हम लोगों को करना था। तो देखिए इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। तो यह क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका रफली फिगर बनाएंगे और इसको करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थर्ड क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले इसका रफली फिगर को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर इसका रफली डायग्राम में हमने ये एक सर्किल बना दिया है और इस सर्किल में इसका सेंटर जो है ये O है। यहाँ पर जो है दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड्स हमारा ये है, दूसरा कॉर्ड्स हमारा ये बना दिया हमने। ये AB है, हमने नाम दे दिया, ये हमारा CD है और ये पॉइंट E पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ गिवन में सबसे पहले मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि गिवन में है आपको कि O जो है सेंटर है सर्किल का, O इज सेंटर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि जो AB है वो CD के इक्वल है। तो यहाँ पर इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E, यानी AB जो है CD के इक्वल है। ये चीज़ आपको गिवन में है। अब यहाँ प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। तो प्रूफ करना है कि साबित कीजिए कि OEA एंगल, यानी इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ ऐसे, तो ये जो OEA एंगल बन रहा है यानी OEA, ये जो है इक्वल होगा OED के। ये हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि साबित कीजिए, ठीक है। क्योंकि कह रहा है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। तो ये कॉर्ड्स से इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो ये हमें साबित करना है। तो ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शन देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कॉन्स्ट्रक्शंस में मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूँ और एक परपेंडिकुलर मैंने इस पर ड्रॉ किया है। इसको मैंने नाम दे दिया है M और इसको नाम दे दिया है N। तो यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शन से देखा जाए तो यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शन में मैं लिख दूँगा कि ये जो है OM परपेंडिकुलर है हमारा AB के, और जो ON है वो परपेंडिकुलर है हमारा CD के। तो ये हमारा जो है कॉन्स्ट्रक्शन से हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन OE। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज्वाइन OE कर देंगे। अब उसके बाद देखिए इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल OME और ट्रायंगल ONE लिखेंगे, इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE। ये दोनों ट्रायंगल में देखा जाए तो ये तो हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है हमारा, और OE हमारा कॉमन मिल रहा है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा कि OM जो है ON के इक्वल होगा। किससे इक्वल होगा, ये थ्योरम से। कौन सा थ्योरम है, थ्योरम ये कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये कॉर्ड्स चूँकि इक्वल हैं तो इनके सेंटर से इनका जो डिस्टेंस होगा, चूँकि 90 डिग्री बना रहे हैं तो ये भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे OM इज इक्वल टू ON। और ये किससे हमने लिखा है, थ्योरम से। ये कौन सा थ्योरम यूज़ किया है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इस थ्योरम का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब उसके बाद देखिए ये चीज़ तो कॉमन ही दिख रही है कि OE जो है हमारा कॉमन है, और दूसरा चीज़ ये भी दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दिस इज़ एंगल OME इक्वल टू एंगल ONE, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के कारण इक्वल है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर देख सकते हैं कि OE जो है OE के इक्वल है, ये कॉमन है, दिस इज कॉमन। तो इससे हमारा क्या मिल गया, देयरफॉर ट्रायंगल OME कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ONE। ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, और कॉन्ग्रुएंस हो गया तो CPCT से हम लिख सकते हैं। और ये कॉन्ग्रुएंस किससे हुआ है, RHS क्राइटेरिया से हुआ है। तो CPCT से हम लिख सकते हैं
कि ये जो OEA है वो इक्वल है OED के, यानी ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि देखिए OM ON के इक्वल है, OM का अपोजिट एंगल ये है, ON का अपोजिट एंगल ये है, और चूंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी जो है इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल OEA इज इक्वल टू एंगल OE। पहले अच्छा चूंकि हम इस ट्रायंगल का CPCT का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले यहाँ पर M ही लिखेंगे, ठीक है। तो OEM इक्वल टू OEN, ठीक है, बाई CPCT। और जो OEM है, ये जो M है वही एंगल तो बदलेगा नहीं, क्योंकि अब चाहे M लिखो चाहे A लिखो तो यहाँ पर OEA इसी को हम लोग लिख सकते हैं, और एंगल OEA इक्वल टू एंगल OED। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।